अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू प्रॉफिट। साल 2022 पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किल साबित हुआ था, मगर इस मुश्किल साल में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब भी जा रहा था और ये नहीं पता चल रहा था कि इकॉनमी कितनी देर तक चल सकती है, उस वक्त बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्ट्रेन से ट्रेंड्स चल रहे थे। ये ट्रेंड्स क्या थे, कहाँ पे बेहतरी हो रही थी और कहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, इसको देखने के लिए हमारे साथ आज प्रॉफिट की सेक्टर एनालिस्ट मरियम उमर कराची से मौजूद हैं, जिन्होंने प्रॉफिट के इस इशू में स्टोरी की है जिसकी हेडलाइन है अ ईयर ऑफ सर्जिंग ट्रेंड्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर। मरियम, अगर आप हमें स्टार्ट ऑफ करें इसके बारे में तो थोड़ा सा बताएं कि ये कौन से सर्जिंग ट्रेंड्स हैं और बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक किस तरह का लगा था 2022 में। जैसा कि आपने कहा कि 2022 बहुत ही मुश्किल साल था फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए काफी अच्छा साल रहा, बल्कि आई वुड से कि वो इट वाज रिलेटिवली स्टेबल ईयर फॉर द बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल। और ये हमें पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट से हमें अंदाजा हुआ इस बात का। जो बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट है उसमें भी काफी ग्रोथ आई है, और जो इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ आई थी। ठीक है, तो आप जब ये कहती हैं कि बैलेंस शीट में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट्स भी रिकॉर्ड हुए हैं, ग्रोथ भी आई है, तो उसका मतलब क्या है? यानी कि ईयर ऑन ईयर फॉर एग्जांपल पिछले साल से मुकाबले में किस किस्म के ट्रेंड्स हैं? इज दिस पार्ट ऑफ अ जनरल ट्रेंड के ग्रोथ ऊपर जा रही है या कुछ अलग हुआ है 2022 में, और अगर हुआ है तो उसकी क्या वजह है? ये पहले तो देखिए, बैलेंस शीट में जो चीजें आती हैं वो होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट साइड पे हमारे बैंक्स जो लोन्स देते हैं वो है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और लायबिलिटी साइड पे डिपॉजिट है। सही है, ये तीन चीजें बहुत मतलब बड़ी चीजें होती हैं बैलेंस शीट में, और इन सब में मॉडेस्ट ग्रोथ आई है, आई वुड से। सो खास तौर से डिपॉजिट्स में लाइक हर साल जो है डबल डिजिट ग्रोथ होती है, मतलब 10% से ज्यादा। लेकिन इस साल मतलब इस साल से मेरा मतलब है 2022 में सिर्फ 8% ग्रोथ आई। और इसकी वजह जो है एडीआर का जो टैक्स था, मतलब जो बैंकिंग के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था, इट वाज रिलेटेड टू एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो, और इसके ऊपर प्रॉफिट पे हमने एक और बहुत बड़ी स्टोरी भी की हुई है। अम, तो उसमें ये था कि जो बैंक्स लोन्स देते जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि हम आम लोग अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं बैंक्स के पास, उसमें से बैंक जो है लोन देता है या फिर वो किसी चीज में लाइक किसी इन्वेस्टमेंट्स कर लेता है। सही है। तो इस पर जो टैक्स था वो ये था कि अगर किसी बैंक का जैसे कि 50% या 40% से कम एडीआर था, यानी एडवांसेस टू डिपॉजिट लोन्स टू डिपॉजिट कम थे, तो उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लागू हो रहा था। तो ठीक है। ये टैक्स को अवॉइड करने के लिए बैंक्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने डिपॉजिट्स थोड़े कम कर दिए। मतलब ये होता था अमूमन के साल के एंड में बैंक्स डिपॉजिट्स को अपने होल्ड करते थे। जो जब लोग विड्रॉ करने आते थे साल के एंड में, तो उनको बोलते थे कि भाई आप ये रहने दो हमारी परफॉर्मेंस के लिए, लाइक नो। बट इस साल उन्होंने नहीं रोका लोगों को, और लोगों को अपने डिपॉजिट विड्रॉ कर, तो उसकी वजह से डिपॉजिट्स में थोड़ी कम ग्रोथ आई है। ओके, तो मेरे ख्याल से जो आप चीज़ इसमें बड़ी दफ़ा हमारे साथ जैसे होता है कि आप बैंक से कोई पैसे निकलवाने जाओ, अगर वो उनकी क्लोजिंग के करीब यूजुअली बैंकर्स कहते हैं, वो तो वो कहते हैं आप प्लीज़ एक दो दिन रहने दें, हमारी इस महीने की या इस साल की बैलेंस शीट सही रह जाए, उसके बाद आप निकाल लेना, सो देर मीट देयर टारगेट्स। लेकिन इस साल क्योंकि टैक्स लगा उस चीज़ पे कि अगर उन्होंने जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा रखे हुए हैं, तो उस चीज़ पे क्योंकि टैक्स लग रहा था, तो इस बार डिपॉजिट्स की ग्रोथ कम हुई है। बिकॉज एक तरह से जो मुझे जो समझ आ रही है कि थोड़ा सा बैलेंस शीट को डॉक्टर किया जाता था, जो अब नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। ऑलराइट, और ऑलराइट। इसी वजह से एडवांसेस यानी कि जो लोन्स है उसमें भी बहुत ही स्टेडी सी ग्रोथ आएगी, 16% से ग्रो हुए हैं साल में। हाँ, क्योंकि ठीक है। उनको बैंक्स को अपना टैक्स अवॉइड करना था। अब इसके अंदर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपने मेंशन किया डिपॉजिट साइड पे तो कि क्या चेंजेस हुए, लेकिन क्योंकि एडवांसेस की भी बात है, जो एक तरह से बैंक्स ने लोन्स दिए, हम सिंपल अल्फाज में उनको दें कि लोगों को पैसे जो उन्होंने बाय दिए, उसमें किस किस्म का ट्रेंड आया? डिड द नंबर ऑफ लोन्स इंक्रीज इस वक्त में, क्योंकि पता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा था, लोगों ने लिए हैं, बिजनेसेस ने लिए हैं पैसे, या किस तरह? हाउ हैज इट बीन वर्किंग? एग्जैक्टली ऐसा ही था कि लाइक एडवांसेस भी बढ़े इस साल, लेकिन इस साल 2022 में एडवांसेस बढ़े हैं बाय 16%, लाइक आई मेंशन बिफोर। एंड ट्रेंड वही रहा जो कि पिछले 5 साल से चल रहा है कि कॉर्पोरेट्स यानी जो बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, नेस्ले, यूनिलीवर, एंग्रो, इस टाइप की जो कॉर्पोरेट्स होती हैं,
इनकी तरफ ज्यादा वो था बैंक्स का फोकस, और ज्यादातर लोन्स इन्हीं को दिए गए। और इसके बाद जो है बाकी के छोटे मोटे सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स, एसएमईज, इस टाइप के आए थे। ठीक है, दैट मेक सेंस। और इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आप थोड़ी सी इफ़ यू कैन हेल्प अस आउट विद दिस। आपने कहा कि लेंडिंग इंक्रीज़ तो की है, वही एडवांसेस इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन लेंडिंग किस चीज़ की तरफ इंक्रीज़ की है? यानी कि ज़्यादा बड़े बिजनेसेस ने लिया है, जैसे आपने मेंशन किया कुछ बिजनेसेस का नाम, या जो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम कहते रहते हैं कि यहाँ पे पैसे लोन्स देने की ज़रूरत है, जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बहुत ज़्यादा बात होती है, इनके पास भी पैसे गए हैं, इन्होंने भी लोन्स लिए हैं, या ज़्यादा बड़े बिजनेसेस ने ही लिया है? नहीं, ज्यादातर बड़े बिजनेस ने ही लिए। और एसएमईज और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी तरफ जो है, जो फोकस है या रुझान है, वो यूजुअली कम ही रहा है बैंकिंग सेक्टर का। और अभी भी जो है एसएमई का जो फोकस है, मतलब बैंक्स का जो फोकस है टुवर्ड्स द एसएमईज, दैट इज लाइक 4.2%। मतलब जो बैंक्स का पूरा पोर्टफोलियो है लोन्स का, अगर मैं जी। उसको देखूं तो एसएमईज को जो उसमें से हिस्सा दिया है, दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 4.2%। और जो एग्रीकल्चर को दिया है, दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 3.6%। तो आप समझ सकते हैं कि काफी कम लोन दिया है इनको, और मतलब इनकी तरफ फोकस बहुत कम रहा है बैंकिंग सेक्टर का। बिल्कुल। और विच शुड नॉट बी द केस, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ये जनरेट करके दे सकते हैं टू द कंट्री। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट बैंक्स शुड लुक सही है। टूवर्ड्स। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, आपने जो स्टोरी की है इसमें आपने एक कोट है हमारे पास, मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि एचबीएल के सीईओ और प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि एसएमईज़ और एग्रीकल्चर स्पेस को पेनिट्रेट करने के लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिसमें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग मॉडल पे बहुत ज़्यादा हमारे बैंक्स डिपेंड करते हैं। साथ साथ में सलीम रज़ा साहब जो कि साबिक एसपीपी के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया जैसे ममालिक में, चाइना, टर्की जैसे ममालिक में एसएमईज़ और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली केटर करते हैं उनकी नीड्स के लिए। वो समझते हैं बेहतर कि स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज और एग्रीकल्चर बिजनेस और इस तरह की जो होती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कंसिडरिंग के 2022 की परफॉर्मेंस में ये एक अनफॉर्चुनेट सा फिगर है जिसको बेहतर होना चाहिए, तो फॉर द फ्यूचर किस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान के बैंक्स और पाकिस्तान के स्टेट बैंक को देख रहे होना चाहिए, किस तरफ देख रहे होना चाहिए? एब्सोल्युटली यही है कि आई फील लाइक कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एरिया है, एंड बैंक्स शुड ऑब्वियसली ट्राई टू वर्क इन दिस एरिया। कुछ उन्हें मतलब कोलैटरल बेस अगर लेंडिंग करनी भी है तो मे बी दे शुड लुक फॉर समथिंग दैट इज मोर फ्रेंडली टू दीज ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बिकॉज सबसे ज्यादा लोन्स की जरूरत और कैपिटल की जरूरत इन्हीं को होती है। एंड जो रेवेन्यू जनरेशन है या मतलब बिजनेस, अगर हम चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो पाकिस्तान की, तो इसी सेक्टर से आ सकते अच्छा मरियम, बिफोर वी रैप दिस अप, मैंने कहा 2022 की तो जो गुजरा साल है उसकी हमने बात कर ली। 2023 हम वेर इन द मिडल ऑफ इट, अभी तो शुरू हुआ है ये वाला फाइनेंशियल ईयर। एनी प्रिडिक्शंस सेम एज ऑलवेज इस साल भी, या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है फॉर द फ्यूचर आपको? लाइक जो अभी जो 6 महीने गुजरे हैं, दैट हैव बीन एक्सेप्शनली वेल फॉर द बैंक्स अगेन। जो प्रॉफिटेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू अदर इक्विटी बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर की, जो मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है, उसमें ऑब्वियसली वही ट्रेंड नजर आएगा हमें। वही 20 to 30% का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आएगा फॉर इंटायर बैंक सेक्टर। एंड एज फार एज डिपॉजिट्स और एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आर कंसर्न, अगेन वही ट्रेंड नजर आएगा। बिकॉज जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लोन्स लेना भी मुश्किल हो गया है फॉर फॉर मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज एज वेल एज कॉर्पोरेट्स। ठीक है, चलें मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया।